क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। ठीक है, अननोन एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें अननोन एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स का, ये वाई का और ये जेड है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में ध्यान रखने का हमको है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने सिर्फ ये पूछा कि एक्स वाई और जेड का आप वैल्यू मेरे को बता दो। तो एक्स और वाई और जेड का वैल्यू ही हम फाइंड आउट करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। ये इस क्वेश्चन में तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन में ठीक है इस बात का ज्यादा ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, इसमें तो ठीक है जो है रूल वो रूल पे ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करते हैं कि एंगल एन एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है 100 डिग्री। ओके, इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, लिख सकते हैं कि ये 100 है तो ये 100 होगा ही होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू हमको आ गया। पहला हमने y फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आगे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिंस क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द मेजर sum of the measure of interior angle of a quadrilateral parallelogram, कुछ भी लिख सकते हैं, है तो सब क्वाड्रिलेटरल ही। ठीक है, of a parallelogram इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री ये होता ही है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 100 इक्वल टू 360। ठीक है, सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 100 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना है 100 है, प्लस z प्लस 100 इक्वल टू 360। ओके, इक्वल टू x प्लस z प्लस 200, यहीं पे कर लीजिए, प्लस x प्लस z प्लस 200 इक्वल टू 360। ओके, तो x प्लस जेड इक्वल टू 360 माइनस 200। ठीक है, क्यों, ट्रांसपोज किया हमने। ठीक है, इक्वल टू x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 160 डिग्री। ओके, अगेन हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि ये दोनों जो है अपोजिट एंगल है तो सेम होगा। ठीक है, तो हियर x इज इक्वल टू जेड। ठीक है, x जो है z के बराबर है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। जैसे ये अपोजिट एंगल था वैसे वो भी अपोजिट एंगल है, तो क्या है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम,
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल लोग्राम। ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस x इक्वल टू 160। चाहे तो x प्लस x कर दिए या z प्लस z, x के जगह में z रख दीजिए या z के जगह में x रख दीजिए, बात बराबर ही है। तो इक्वल टू 2x इक्वल टू 160 एंड x इक्वल टू 160 by 2, 2 1 जा 2, 280 जा 160 इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, सो x इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। 10 क्या क्या निकल गया, y इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है, x इक्वल टू 80 डिग्री और z इक्वल टू 80। ये तीन ही हमको निकालना था, x, y और z। ठीक है, प्रूव हो गया, निकल भी गया, समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे हमने हाँ ये भी लिख दिया हमने कि 360 होता है, 360 के हिसाब से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए, सो x इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है।